Hello everyone, good morning. First of all, I am really very sorry. Actually लास्ट संडे से मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट करने का आपको प्रॉमिस दिया था उसमें ये संडे को मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक इफ़ेक्ट। और संडे को शेड्यूल कुछ इस तरह से रहा कि मैं नया वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। सो एज सुन एज टुडे आई गॉट सम टाइम, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, जो पेंडिंग काम बाकी है वो मुझे इमीडिएटली ख़त्म करना ज़रूरी है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट फॉर द लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड। मतलब दिस इज़ आवर पॉइंट नंबर 2। और जहाँ से मैंने बात शुरू की ना इस वीडियो की, वो ही हमारा पॉइंट नंबर 2 है। क्या है पॉइंट नंबर 2? कि मेक ए हैबिट टू डू इट नाउ। किसी भी काम को इसी वक्त, इसी मोमेंट पे करने की आदत डेवलप करो। ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब काम को टालते रहना। पता है लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? कि हम देख सकते हैं कि डेथ बेड पे जो लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग कि जिनकी ऑलमोस्ट डेथ अब नज़दीक आ चुकी है, वो डेथ बेड पे है। ऐसे लोग डेथ बेड पे पड़े पड़े एक रिग्रेट करते रहते हैं कि लाइफ में ये करना था, नहीं कर पाया, काश मैंने ये कर लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। तो अगर इन चीज़ों पे हम एक क्वेश्चन मार्क लगा के देखें कि उन्होंने क्यों नहीं किया या किसने उनको रोका था, सोच के देखना। अगर आप इसमें डीप थॉट डाल के देखो तो आंसर एक ही आता है कि वो इंसान वो खुद ही था जिसने ये काम नहीं किया था या जिसने अपने आप को रोका था। तो इससे बड़ा लाइफ का रिग्रेट क्या हो सकता है कि हमें लाइफ में कुछ करना था, इतनी अच्छी लाइफ हमें मिली थी, लाइफ में हमें इतना वक्त मिला था, फिर भी हमने वो चीज़ जो करनी थी नहीं किया, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? और क्या दूसरे लोग जिस तरह से जिए हैं या अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या हमें भी अपनी लाइफ उसी तरह से जीनी है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब कि ये पॉइंट का नाम है मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, और वी कैन से स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग द थिंग्स। जो काम मुझे अभी करना है वो मुझे अभी इसी मोमेंट पे कर लेना है, क्योंकि लाइफ के नेक्स्ट मोमेंट का हमें कोई भरोसा नहीं है। चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं इसके बारे में कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों क्या है। अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई टास्क दिया गया है या मैंने खुद ने कोई टास्क लिया है, और अगर वो टास्क मैं अभी इसी मोमेंट पे फुलफ़िल कर देता हूँ, तो कभी अपने अंदर झांक के देखिए उसका फ़ायदा क्या है। आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि यस, मुझे ये काम करना था और मैंने ये अभी कंप्लीट कर लिया विथ अ सक्सेस। मतलब इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सक्सेस। ये हमें सक्सेस का स्वाद देता है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक सबसे बड़ी चीज़, बहुत अच्छी चीज़, हमारी लाइफ का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होने लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये अभी कर लूँगा, जिसकी वजह से वो मुझे पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जैसे ही हम दूसरी साइड पे जाते हैं कि हाँ मुझे काम करना है, ठीक है थोड़ी देर के बाद कर लूँगा,
दोपहर को कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, वैसे ही हमारे अंदर डेवलप होता है नेगेटिव एटीट्यूड। और नेगेटिव एटीट्यूड ऑलवेज हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, मतलब हमारी एनर्जी हमारे बॉडी में से ख़त्म होती जाती है। यू विल नॉट फील पावरफुल बट एक्चुअली यू विल स्टार्ट फीलिंग पावरलेस, क्योंकि आपने सक्सेस तो देखी ही नहीं है। सक्सेस नहीं देखी तो आपको पावर कहाँ से आएगा। देखो, सक्सेसफुल इंसान है ना, वो ऑलवेज नया नया सक्सेस अचीव करता ही जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको सक्सेस के लिए एनर्जी मिलता जा रहा है। कहाँ से? उसके वो छोटे छोटे सक्सेस से। सक्सेस गिव्स द पर्सन द पॉजिटिव एनर्जी टू अचीव समथिंग न्यू। लेकिन अगर हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी हमारे में से ड्रेन होता जाता है। ये कैसी बात है पता है? इसके साथ हमारी खुशियाँ भी जुड़ी हुई है। कुछ इंसानों को आप देखो ना ध्यान से, किसी की लाइफ को ऑब्जर्व करो ना, अगर आप उनसे सिंपल क्वेश्चन करो कि आप कब खुश होंगे। मान लो एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को पूछो कि आप व्हेन यू विल डू दिस एंड व्हेन यू विल बी हैप्पी, तो मान लो कि उसका जवाब कुछ ऐसा आता है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा और ये करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी हैप्पी। जब वो थोड़ा बड़ा होता है फिर क्वेश्चन करो कि नाउ आर यू हैप्पी, तो आंसर आता है नहीं, जब मैं अपना स्कूलिंग ख़त्म कर लूँगा ना उसके बाद मैं ये करूँगा, देन आई विल बी हैप्पी। स्कूलिंग के बाद क्वेश्चन पूछो कि नाउ आर यू रियली हैप्पी, तो आंसर आएगा नहीं, अब मैं ये कॉलेज ख़त्म कर लूँ, ये डिग्री अचीव कर लूँ, उसके बाद आई विल बी हैप्पी। डिग्री के बाद फिर से क्या? हाँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल डू दिस। अच्छी जॉब मिलने के बाद नहीं, अब मेरे मैरिज हो जाए, मैं अपना एक घर ले लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, देन आई विल डू दिस एंड आई विल बी हैप्पी। उसके बाद का क्वेश्चन का आंसर नहीं, अब जब बच्चे बड़े हो जाए देन आई विल बी हैप्पी। जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, क्या आपने वो काम कर लिया जो आपको करना था? आर यू हैप्पी नाउ? तो सेम आंसर नहीं, अब एक्चुअली है ना, बच्चे बड़े हो जाए, मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद मैं ये काम कर लूँगा एंड आई विल बी हैप्पी। और अल्टीमेटली जब वो इंसान रिटायर होता है तो पता चलता है कि लाइफ इज़ गॉन। उसको जो करना था नहीं कर पाया, लाइफ पूरी चली गई। रोका किसने था? खुद ने खुद को रोका था। हम प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत की वजह से हम सिर्फ काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे, हम अपनी लाइफ को भी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, हम अपनी खुशियों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, हम अपनी खुशियों को भी पीछे डाल रहे हैं। बाद में खुश हो जाऊंगा, ये होगा तो खुश हो जाऊंगा। अरे कौन सा पल होता है जब आप खुश हो सकते हो? दिस इज़ द मोमेंट। इसी वक्त पे वो काम कर लो एंड एन्जॉय योर हैप्पीनेस। ये हमारे दिमाग में ये बात चलती ही नहीं है, आती ही नहीं है। फिर से यहीं पे वही बात है, हमारी परवरिश, हमारा ब्रिंगिंग अप ही ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हमें काम को टालने की आदत हो चुकी है, और जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द लाइफ हम ये सोचते रहते हैं कि काश अगर हमने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो मैं ये अचीव कर पाता और मेरी लाइफ कुछ अलग ही होती। और अनफॉर्चुनेटली एल्डर्स जो है वो यही चीज़ अपने बच्चों पे भी डाल रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली पैथेटिक। वो अपने अधूरे सपने, अपने अधूरे काम वो बच्चों पे भी डालना चाहते हैं। जो खुद नहीं कर पाए हैं वो अब मानते हैं कि वो अब उनके बच्चे करें। ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों के खुद के ड्रीम्स है, बच्चों की अपनी खुद की कैलिबर है, बच्चों की अपनी खुद की लाइफ है, तो उनको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दो। सो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी फ्रैंकली
कि आप अपना काम, अपनी हैप्पीनेस प्लीज़ प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए। जो करना है अभी कर लीजिए। और अगर मैं एनालिसिस की तरह बताऊँ ना, मैंने प्रोक्रास्टिनेट करने की चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, कुछ बुक्स रीड की, उसमें से मुझे पता चला कि मेनली 2 चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने काम को टालता रहता है। 2 चीज़ें, या तो उसमें डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है। मान लो उसके पास 2 या 3 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए दी बेस्ट है, उस चीज़ को वो डिसाइड ही नहीं कर सकता। वो डिसाइड करना होता है आपको अपने टैलेंट के बेस पे, आपको अपने कैलिबर के बेस पे, आपको अपनी चॉइस के बेस पे, और आपको आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पे। और दूसरा रीज़न क्या होता है, वो इंसान डरता है फेल होने से, डरता है कॉन्सिक्वेंसेस से, कि अगर मैंने ये कर लिया और ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। मतलब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको वो फेस करने के लिए रेडी नहीं है। अरे भाई, अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, आप डिसीजन लेके काम शुरू नहीं करोगे और शायद 1-2 बार फेल नहीं होगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। एक्सपीरियंस लिए बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम अभी करना पड़ेगा, इसी मोमेंट पे करना पड़ेगा। आज अब अगर आपके पास कोई होमवर्क है तो आपको वो होमवर्क आज और अभी कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या सच में आपको वो समझ में आया है, क्या आपको वो आ चुका है, या आपको उसमें और डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। सो लुकिंग इनटू ऑल दिस पैरामीटर्स, स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन का ये जो कीड़ा है ना, उसे निकाल दीजिए। जो करना है उसे अभी करने की आदत डाल दीजिए। बाद में कोई काम नहीं, क्योंकि बाद में ये मूवमेंट भी नहीं आता। जो वक्त चला गया है वो चला ही जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। सो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स नाउ। जो करना है अभी करना है। चलिए, ऐसी ही कुछ बातों के लिए फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।